हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 26 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। सो आर्मी, पिछले पार्ट में हमने देखा कि पास्ट में जे होप ने नामजून को कह दिया है कि वो उनकी दी से शादी कर लें क्योंकि जिन उनसे बहुत प्यार करती हैं। चलिए देखते हैं कि इस पार्ट में क्या होता है। पापा, आप रुक क्यों गए? बताइए ना, आपने कैसे मम्मा को बताया कि आप उनसे प्यार करते? कैसे प्रपोज किया? मम्मा आप बताइए ना, कैसे किया पापा ने आपको प्रपोज? तुम्हारे पापा ने मुझसे अपने प्यार का इजहार ऐसे किया था जैसा दुनिया में किसी ने किसी से नहीं किया होगा। सच्ची मम्मा, बताइए ना कैसे किया था पापा ने आपको प्रपोज? जंगकुक, इतना एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं किया था तुम्हारी मम्मा के लिए। मैं बस उनके पास गया, तुम्हारी मम्मा को बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करोगे मुझसे? पापा, आप मम्मी को प्रपोज करने गए थे या धमकी देने गए थे? ऐसे कौन प्रपोज करता है? जंगकुक, मैंने तुम्हारी मॉम को ऐसे प्रपोज किया था और नाउ शी इज योर मॉम, ओके? लेकिन पापा, इतनी प्यारी, इतनी ब्यूटीफुल मेरी मम्मा है, कोई रोजेस नहीं, रिंग नहीं, डेकोरेशन नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं की थी आपने प्रपोज करने से पहले? कुछ भी नहीं? जंगकुक, जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ पर फ्लावर, रिंग, डेकोरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सच्ची फीलिंग्स होनी चाहिए, सच्चा प्यार होना चाहिए। अभी तुम्हारे पापा ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन जब तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा था ना ये सब, वो फीलिंग ही कुछ और थी बेटा। मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती। बहुत ही प्यारा पल था, बहुत ही ब्यूटीफुल। मम्मा, इतने सालों बाद भी आप उस पल को याद करके कितनी ज़्यादा मुस्कुरा रही हैं। आपके चेहरे की चमक बता रही है कि आप जिसे चाहें अगर वो आपको मिल जाए तो वो फीलिंग ही कुछ और होती है ना मम्मा? सही कहा तुमने जिमिन, बहुत किस्मत वाले होते हैं वो जिन्हें उनका प्यार मिल जाता है, जैसे मैं, तुम्हारे पापा मुझे मिले। सब लोग आपस में बात कर रहे हैं कि तभी जिन नामजून के कान में हल्के से बोलती हैं, जूनी, आपने क्यों नहीं बताया कि आपने मुझे कैसे प्रपोज किया था? बता दीजिए सबको। जिन, तुम्हें लगता है कि हमें अपने बच्चों को ये सब बताना चाहिए? क्यों नहीं, बच्चों को भी और मेरे भाई को भी पता चलना चाहिए कि आप कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं मुझे लेकर। तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हें कैसे प्रपोज किया था? मुझे तो बहुत अच्छे से याद है और मैं उसे कभी भूल भी नहीं सकती। वो तुम्हारा और मेरा खूबसूरत पल है। मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता और ना ही तुम कभी करोगी। समझ गई ना? जैसे तुम्हें याद है ना? हाँ। कौन है? वी, तुम हो क्या? दरवाजा खुला है, आ जाओ। वी, लगता है कोई और है। एक मिनट, अभी आई। नामजून, तुम यहाँ? क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत? पागल हो गए हो तुम? क्या कर रहे हो? दरवाजा खुला है, कोई देख लेगा, क्या सोचेगा? मतलब मैंने तुम्हें किस किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई देख लेगा इस बात से फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। मुझे किस करने की कोई जरूरत नहीं है। जाके उस लंदन वाली को करो जो बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल है। लंदन में तो कोई नहीं है, पर मेरे दिल में है, जो बहुत इंटेलिजेंट है और ब्यूटीफुल तो बहुत ही ज्यादा है। तो जाओ और उसी के साथ ये सब करो, मेरे साथ नहीं। जाओ। उसी के साथ तो कर रहा हूँ और उसी के पास खड़ा हूँ। मतलब आई लव यू जिन, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा। नामजून, तुम सच कह रहे हो ना? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना मेरे साथ? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मजाक तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तुम मुझसे तब से प्यार करती हो जब तुमने मुझे पहली बार देखा था, पर मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब जेहोप तुम्हारे बारे में बातें करता था कि उसकी दी ऐसी है, उसकी दी वैसी है, उसकी दी इतनी सुंदर है, इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी प्यारी है, और उसकी दी कब मेरे दिल में बस गई मुझे पता ही नहीं। क्या? और फिर जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, उसके बाद मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, सिर्फ तुमसे प्यार किया, सिर्फ तुम्हें चाहा। तुम कितने बुरे हो। हाँ, मैं इतना रो रही थी, तुमसे बार बार कह रही थी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, तब क्यों नहीं बोला? मुझे टाइम चाहिए था, इतना ज़्यादा। हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा देर कर दी ना,
आई एम रियली सॉरी, पर अब मुझसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है। विल यू मैरी मी? हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है। बिल्कुल करूँगी और तुमसे ही करूँगी, इसीलिए तो इतना वेट कर रही हूँ, इतनी सालों से कवारी बैठी हूँ। दी, अब तो ऐसे शर्मा रही जैसे नामजुन ने आपको आज प्रपोज किया है। मुझे अच्छे से याद है वो दिन। आप उस दिन भी इतना ही ज़्यादा शर्मा रही थी मम्मी पापा को बताने में कि आप नामजुन को प्यार करती हैं। हो, कुछ पल याद आते हैं ना तो ऐसा लगता है हम आज भी उन्हीं पल को जी रहे हैं, इसलिए मैं समझ सकता हूँ दी। अंकल आंटी, फिर मतलब आपकी शादी हो गई? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तुम्हारे जिमिंद्री का जन्म हुआ। यूंगी, याद है ना तुम्हें? कैसे सबसे बोलते थे मेरी जिमिन मेरी जिमिन, मेरी जिमिन के साथ कोई नहीं खेलेगा, ये मेरी जिमिन है। जिन, क्या बोल रही हो तुम्हें? जो नहीं, गलत क्या कहा मैंने? होप तुम्हें याद होगा ना अच्छे से। हाँ दी, मुझे याद है। कैसे पूरा दिन जिमिन का हाथ पकड़े इधर उधर घूमता रहता था कि जिमिन किसी के साथ नहीं खेलेगी, मेरी जिमिन है, मेरे साथ खेलेगी, जिमिन मेरी है, जिमिन मेरी है। क्यों होंगी, याद है ना तुम्हें? भैया अब ऐसा बोलते थे, सच में मेरी जिमिन मेरी जिमिन। अब तो बहुत नाटी थे। Feels like love, Cupid made a shot. हाँ मम्मा, मुझे अच्छे से याद है। हम हमेशा बताती थी, बहुत ही शांत रहेंगे हमेशा, बहुत ही सिंपल, बहुत कम बात करती थी, है ना दी? मेरी स्वीट दी। और मैं हमेशा शैतान था, राइट मम्मा? हाँ, तुम हमेशा से शैतान थे। फिर मम्मा, फिर क्या हुआ, आगे बताइए ना। जंकुक, तुम 1 महीने के थे और वी देखो जन्म देने वाली थी कुछ ही महीनों में। मेरा जन्म होने वाला था? तुम्हारा जन्म होने वाला था। तब मैं और तुम्हारे अंकल वी से मिलने घर आए थे। भाभी, अगर आप जिमिन को लेकर चले जाएंगे ना तो ये लड़का पूरा दिन रोएगा। लेकिन मैं उसे यहाँ छोड़ भी तो नहीं सकती ना। तुम अपना ध्यान रखोगी, कुछ ही महीने रह गए हैं तुम्हारी डिलीवरी में, या यूंगी का ध्यान रखोगी या जिमिन को संभालोगी? प्रॉब्लम तो यही है ना, पर ये लड़का पागल है बिल्कुल जिमिन के लिए। जिमिन 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 हर वक्त जिमिन करता है, ना उसे किसी के साथ खेले देता है, ना खुद किसी के साथ खेलता है। भैया, हाँ वी, कब आएंगे आप वापस? वी, कुछ ही दिनों के लिए जा रहा हूँ, फटाफट से काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा। अगर बहुत ज़रूरी नहीं होता ना तो मैं बिल्कुल नहीं जाता तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर। जे होप, वी का अच्छे से ध्यान रखना, ओके? तुम फिक्र मत करो नामजुन, मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। चलता हूँ वी, अपना ध्यान रखना, ओके? और इस शैतान का भी। बाय भैया, बाय भाभी, बाय। पापा, क्या हुआ योगी? आई थिंक बस बहुत हो गया। हाँ ते, तुम रूम में चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। लेकिन भैया मुझे 1 मिनट, मेरा जन्म मतलब मम्मा की डेथ। ते, तुम्हें इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ चलो। भैया मुझे जानना है, प्लीज भैया। लेकिन ते, क्यों जानना है तुम्हें? हाँ, तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है भैया, प्लीज। पापा और आपने मुझे कभी नहीं बताया कि मुझे जन्म देते हुए मम्मा की डेथ कैसे हो गई, मुझे जानना। यूंगी, तुम्हें थे को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। और आई थिंक इतनी बड़ी हो गई और इतनी समझदार है कि उसे सच्चाई पता होनी चाहिए कि किस तरह से उसके पापा की गलती की वजह से आज मेरी बहन मेरे पास नहीं है, और किस तरह से उसकी मॉम आज उसके पास नहीं है। अंकल, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मेरे पापा की वजह से आज मेरी मम्मा मेरे पास नहीं है? क्योंकि बेटा, तुम्हारे पापा की वजह से ही ये सब हुआ है। मैं तुम्हारी आंटी कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे ना, हमें कॉल आता है कि वी हॉस्पिटल में है। हम जैसे तैसे फटाफट से वहाँ से आके हॉस्पिटल पहुँचते हैं, और हॉस्पिटल में जब हम पहुँचते हैं तो
ठीक तो है ना? हाँ बोल ना, तू चुप क्यों है और तू रो क्यों रहा है? हाँ बता, वी ठीक तो है ना? हाँ डॉक्टर ने क्या कहा? नामजून, वी ने बेटी को जन्म दिया है। सुना तुमने, मैं एक बार फिर से मामा बन गया। तो तू रो क्यों रहा है? तेरे घर तो परी आई है, तेरी प्रिंसेस आ गई, तुझे तो खुश होना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन उस परी की माँ उसे छोड़कर चली गई है। क्या 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 कहा तूने? वी हमें छोड़कर चली गई है? तो पागल हो गया है? क्या बोल रहा है? तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। कहाँ है वो? मैंने पूछा कहाँ है मेरी वी? रामचंद्र समझने की कोशिश कर, वो अब नहीं रही। लेकिन होप, ये सब कैसे हुआ? वी, मैं और वी आइसक्रीम खाने बाहर गए थे। बारिश बहुत तेज हो रही थी, लेकिन वी ने जिद की तो मैं उसे लेकर गया। उसके बाद कुछ लोगों ने हम पर हमला कर दिया, जिसमें वी को चोट लग गई। जब तक मुझे हॉस्पिटल लेकर आया, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था, जिसकी वजह से बेटी तो बच गई, पर मैंने वी को खो दिया। तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। तुम अपने भैया को छोड़कर नहीं जा सकती। हम जो संभालो खुद को, चोट न लगा लेना कहीं। चोट चोट तो मुझे बहुत गहरी लगी है, जो दिखाई नहीं देगी पर बहुत तकलीफ दे रही है मुझे। मेरी भी चली गई। जिन मैंने मना किया था ना कि मैं तुम्हारे भाई से अपनी बहन की शादी नहीं करूंगा, मैं इसीलिए मना कर रहा था क्योंकि मैं जानता था इसका झगड़ा एक दिन मेरी बहन को मुझसे छीन लेगा, और आज वही हुआ। आज इसकी बॉक्सिंग, इसका झगड़ा मेरी बहन को मुझसे दूर ले गया। नामजून, तुम गलत समझ रहे हो, मेरी कोई गलती नहीं है। देखो, अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुम मेरी बहन का ध्यान रख सकते हो तब उसका हाथ थामना, और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उसका हमेशा ध्यान रखोगे, लेकिन आज तुमने अपना वादा तोड़ दिया। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। तुम्हारी वजह से मैंने मेरी वी को खोया है। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। नामजून, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरी कोई गलती नहीं है। दी, अभी क्या बोल रहे हैं? हाँ, ऐसे थोड़ी ना कोई रिश्ते टूट जाते हैं। जिन, अच्छे से सोच लो और चुन लो, मुझे या अपने भाई को। नहीं नामजून, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं तुम दोनों में से किसी को कैसे चुन सकती हूँ? तुमसे मैं प्यार करती हूँ, पर होप मेरी जान है, मेरा भाई है, और तुम्हारी इस जान ने मेरी जान को मुझसे छीन लिया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं वी से प्यार नहीं करता था? मुझे पता है वी से बहुत प्यार करते थे। दुनिया में कोई इतना प्यार अपनी बहन से नहीं कर सकता जितना आप वी से करते थे। लेकिन मैं भी होप से बहुत प्यार करती हूँ, और वो भी मुझसे बहुत करता है। मेरे बिना नहीं रह पाएगा वो, और अब तो उसके पास 2 छोटे बच्चे हैं, वो कैसे ध्यान रखेगा अकेले? कुछ तो सोचिए। जिन, जंकू को मुझे दो। आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं जंकू को लेके घर जा रहा हूँ क्योंकि मेरी बेटी अकेली है घर पर। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें अपने बच्चों से ज्यादा अपने भाई की फिक्र है। तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और अपने बच्चों से भी मैं आपके बिना नहीं रह सकती, लेकिन मैं मेरे भाई के बिना। जिन, मैं जा रहा हूँ। दी, अब ज्यादा मत सोचिए, चाहिए, लेकिन होप, जाओ दी। आई एम सॉरी होप, अपना ध्यान रखना। आई एम रियली सॉरी। सॉरी मत बोलिए दी, आप अपना ध्यान रखिएगा, और नामजून का भी। बताओ दी, क्या तुम्हारे पापा की कोई गलती नहीं है? क्या तुम्हारे पापा की वजह से मेरी बहन की जान नहीं गई? अंकल, मेरे पापा की कोई गलती नहीं है। आपको सच्चाई नहीं पता है, ये तो आधा सच है। मेरे पापा ने मुझे जो बताया है वो तो आपको पता ही नहीं है। योंगी, तुम बीच में ना ही बोलो तो बेहतर होगा, समझ गए ना तुम? योंगी, तुम चुप रहो। क्या अंकल जो कह रहे हैं वो सच है? मम्मा आपके झगड़े की वजह से आज इस दुनिया में नहीं है। प्रिंसेस, तुम्हारे पापा ने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला है ना? हाँ पापा। तो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में और देखेंगे कि क्या रीज़न है वी की डेथ का। क्या जेहोप और नामजून के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर हो जाएंगी? क्या किम फैमिली और जियोन फैमिली एक हो जाएगी? क्या होगा योनमिन और टाइकुक का? चलिए देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शिरांगी आर्मी, बाय, टेक केयर।